नमस्कार, मैं रेनू डांगी, स्पेशल टीचर फ्रॉम मातनहेल। आज आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षा में, जिसमें कि आज हम बच्चों को कुछ लिक्विड मतलब तरल पदार्थ को मापने की ट्रिक सिखाएंगे, जिसमें बच्चे चीज़ों को मापना, जैसे तेल, घी, पानी, किसी चीज़ को अगर हम मापन के द्वारा हम उसको यूज़ करें कि उस मापन को हम कैसे यूज़ करें। जैसे हम दूध लेने जाते हैं या तेल लेने जाते हैं तो हमें कम या ज़्यादा का पता लग सके। नॉर्मल बच्चे ये जनरली सीख जाते हैं जो हम एनवायरनमेंट में देखते हैं, पर जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनको स्पेशली एक चीज़ को सिखाने की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनको हर चीज़ को एक मोटिवेशन और एक्टिविटी के साथ हम सिखाने का प्रयास करते हैं। आज हम 2 या 3 मापन का यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए हम 2 लीटर, 200 मिलीलीटर, 100 लीटर, जैसे भी हम एक एक्टिविटी लेके चलेंगे और मापन का यूज़ करेंगे। उसमें मापेंगे हम कितना लीटर उसमें पानी है, कितना नहीं है, उस लिक्विड को हम मापेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 मापन लिए हैं, एक छोटा, एक बड़ा, एक सबसे बड़ा, जिसमें मैंने पानी लिया है। पानी को अगर हम सिंपली यूज़ करेंगे तो वो बच्चे के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव कम होगा, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेंगे, घर में कोई हल्दी है, सिंदूर है, जो भी हमारे पास लिक्विड पड़ा हो, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इस पानी को थोड़ा सा कलरफुल कर लेंगे, जिससे कि ये पानी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और उसको जो हम संख्या है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्लियरली बच्चे को दिखा सकें। अब हमने यहाँ पर नील का यूज़ किया है, जिससे हमने पानी को नीला कर लिया है। अगर हम किसी कलरफुल पानी से मापना सिखाएंगे तो जो इनके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है वो हमें क्लियर दिखाई देती है। यहाँ पर इस पर नंबरिंग लिखी हुई है जो क्लियरली हमें दिखाई देती है। और डार्क होगा तो ये हमें नंबरिंग ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। अब हमने इस पानी को थोड़ा सा कलरफुल कर लिया है, जिसमें ये देखिए इसमें नंबरिंग है जो हमें दिखाई देगी। ये नंबरिंग लिखी हुई है 1000, 800, 600, 400, 200, 1000। ये यहाँ पर 100, यहाँ पर ऐसे इस पर नंबरिंग लिखी हुई है। ऐसे ही ये जो छोटा मापन है इसके ऊपर भी नंबरिंग लिखी हुई है, जो कि 200 से शुरू है, 200, 100, 50, ऐसे इस पर नंबरिंग लिखी हुई है जो आप देख सकते हैं। ये हम नंबरिंग इस पर देख सकते हैं, ये इस पे जार पे लिखी हुई है। ऐसे ही एक और मापन हमारे पास है, जिस पर मैंने थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से आउटलाइन की है। इस पर भी 500, 400, 300, 200 और 100 ऐसे नंबरिंग लिखी हुई है। इससे हम मापने की विधि को सीखेंगे। अब हमने अगर हम सिंपल पानी लेंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन अगर हम कलरफुल पानी लेंगे तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। जैसे हमारे पास ये है, इस पर 500 मिलीलीटर, इस पर लिखा हुआ है 500 मिलीलीटर। ऐसे ही सबसे पहले हम सबसे छोटे, मतलब हम छोटे का प्रयोग ना करके सबसे बड़े, जिसमें सीधा हम 1 kg 1000 मिलीलीटर मतलब 1 किलो हम कैसे मापेंगे लिक्विड, वो हम सिखाएंगे। अब हमारे पास ये कलरफुल पानी है और ये 1 लीटर 1 मिलीलीटर 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर का जार है, जिसको हम मापें। इसमें अगर हम पानी भरते हैं तो अगर हम दूध लेने जा रहे हैं, हम उसके पास
या लिक्विड, कोई भी लिक्विड फॉर्म की चीज़ अगर हम लेने जा रहे हैं तो हम जाएंगे तो उसको हम देखेंगे कि उसने कितने मिलीलीटर का जार लिया हुआ है। अगर उसने 1000 मिलीलीटर का जार लिया हुआ है तो मतलब हमें वो 1 लीटर दूध देगा, या 1 लीटर तेल, या फिर जो भी हम लिक्विड लेने गए हैं वो हमें 1 लीटर मिलेगा अगर इस जार को इस लास्ट लाइन तक भरेंगे। जो लास्ट लाइन है, अब हमने इसमें लिक्विड डाला, अब ये हमने ये डाला, हमने 1000 मिलीलीटर तक इसके अंदर हम लिक्विड डाल चुके हैं। अब ये लिक्विड यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 मिलीलीटर, मतलब ये जो लाइन है 1000 मिलीलीटर की, यहाँ तक अगर डालेंगे तो मतलब आप समझेंगे दुकानदार ने आपको सही 1 लीटर लिक्विड दिया है। अगर इस लाइन से अगर वो कम करके डालता है तो हम देखेंगे उसने हमें कुछ कम लिक्विड दिया है जो हमारे लिए कम है। हमने 1 लीटर के अगर पैसे दिए तो हमें 1 लीटर ही मिलना चाहिए। इसके बाद अगर उसके पास ये जार है, अब ये जार किस चीज़ का है? ये है 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। अगर आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं तो घर से ही आप ऐसा कोई जार लेके जाएं, ऐसा कोई बर्तन लेके जाएं जिस पर 1000 मिलीलीटर लिखा हो, या फिर आपके पेरेंट्स को पता है कि इसमें 1 लीटर ही लिक्विड आएगा, तो आप उस बच्चे को ऐसा ही कोई बर्तन दें जिसमें 1 लीटर ही मटेरियल आए और उसको वो मटेरियल लेने के लिए भेजें। ऐसे ही अगर आपके पास नहीं है तो दुकान वाला जो भी आपको सामान देने वाला है, आप उसके जो मापन है उस पर देख सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर लिखा हुआ है कि 500 मिलीलीटर। दूसरा जार हमारा है 500 मिलीलीटर। इसी प्रकार अगर हम 500 मिलीलीटर चीज़ लेने जा रहे हैं तो हम आपको अगर दुकानदार ये हो गया 500 मिलीलीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है 500 मिलीलीटर की लाइन बनी हुई है, ये 500 मिलीलीटर का जार है। अगर दुकानदार इस जार से तोल रहा है, इस जार से आपको माप के दे रहा है, तो आप उसके जार पर देख सकते हैं कि 500 मिलीलीटर लिक्विड कहाँ तक भरेगा। जब वो आपके बर्तन में डाल रहा है तो इतना भर के ही वो आपके बर्तन में डाले तो आप समझेंगे कि उसने 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर आपको दिया है, जिसके आपने उसको पैसे दिए। अगर उसके बावजूद अगर 500 मिलीलीटर का जार उसके पास है और आपको 1 लीटर चीज़ लेनी है, 1 लीटर चीज़ लेनी है और 500 मिलीलीटर का जार दुकानदार ने ले रखा है, आप देख रहे हैं कि उसने 500 मिलीलीटर का लिया है और आपने 1 लीटर चीज़ लेनी है, तो आप ध्यान दें कि 500 मिलीलीटर जहाँ तक लाइन है वहाँ तक 1 और ये दूसरा हमने भर लिया, ये उसमें 2 डालेंगे तो ये देखिए 1000 की लाइन तक सीधा आ जाता है, जहाँ पर 1000 मिलीलीटर लिखा हुआ है, मतलब 1 लीटर लिक्विड हमें मिल गया, जिसमें आधा आधा लीटर के 2 बार हमने भर के डाले हैं, इससे 1 लीटर हो जाता है। ये अगर हम डायरेक्टली इसको जहाँ तक 500 मिलीलीटर है वहाँ तक भर के 2 बार डालेंगे तो जहाँ पर बड़े जार की 1 लीटर का 1000 मिलीलीटर लिखा हुआ है वहाँ तक ही लिक्विड आएगा, मतलब हमारा लिक्विड सही है। इसके बाद हमारा तीसरा मापन आ जाता है जिसमें हम 250 लीटर, मतलब जो हमने 500 लीटर लिया था 500 मिलीलीटर उसका आधा, इसको अगर ये उसके पास है और आपको चाहिए 250 मिलीलीटर, तो आप देखेंगे कि लिक्विड को वो 250 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर नीचे लाइन लगी हुई है वहाँ तक लिक्विड
डाल के उसको माप कर दें। आप देख सकते हैं कि उसने आपको सही दिया है या नहीं दिया। ऐसे ही अगर आप 500 लीटर चीज़ लेने चले गए और उसके पास आपने देखा कि 250 मतलब 250 मिलीलीटर का जार है, तो आप देखेंगे 500 मिलीलीटर वाले में उसने 250 जहाँ पर 250 लिखा हुआ है वहाँ तक एक, और ये आप ध्यान देंगे कि उसने उस लाइन तक क्या भरा है, वहाँ तक भरा है या नहीं भरा है। ऐसे उसने 2 डाले तो ये आप ध्यान से देखेंगे सीधा जहाँ पर 500 मिलीलीटर लिखा हुआ है वहाँ तक भर गया, मतलब हमें 500 मिलीलीटर मिल गया। ऐसे हम ये 2 भर के डालेंगे तो ये 500 मिलीलीटर हो जाता है, और 500 मिलीलीटर वाले को 2 बार भर के डालेंगे तो वो 1000 लीटर हो जाता है। ऐसे ये 1000 लीटर हो जाता है। इन्हीं के जरिए हम जो 500 मिलीलीटर का जार है उस पे हम 400, 300 जितना भी उस पर लिखा हुआ है उतने लीटर की क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं। ऐसे ही इस पर लिखा हुआ है 250, 200, 150, 100, 50। अब हमें लेनी है कोई 50 ग्राम लिक्विड चीज़, तो हम 50 की लाइन तक भरेंगे, ये 50 मिलीलीटर हो गया। अगर हमें 100 मिलीलीटर चाहिए तो हम उसकी 100 वाली लाइन तक भरेंगे, क्योंकि ये है, हम इसको मार्क करते हैं, ये 100 मिलीलीटर की लाइन है, यहाँ तक भरेंगे। अब और डालते जाएंगे, आप लाइन को देखते जाएंगे। अब हमने 150 मिलीलीटर तक इसमें लिक्विड डाला, अब हमने इसमें 200 मिलीलीटर तक और फिर सीधा 250 मिलीलीटर तक हमने इसमें लिक्विड डाला। इस तरीके से जब हम इन मापन का प्रयोग करके, क्योंकि दूध लेने के लिए स्पेशली हम जाते हैं तो हमें मापन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें मापन का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है तो हम बड़े जार का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम जब चीज़ लेने जाएं तब भी कर सकते हैं, और ये एक व्यावसायिक ज्ञान भी है कि आगे चलकर अगर हमें तेल की, दूध की या किसी भी लिक्विड फॉर्म जिसको हम बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, उसकी दुकान पे काम करना है, तो हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे हम दूसरे को कितना देंगे ये हमें पता चलता है, दूसरे से कितना लेंगे ये हमें पता चलता है। इस पर 500, 400, 600, 800, 1000 ऐसे लिखा हुआ है। इसमें लिक्विड डालते जाएंगे लाइन तक। ये देखिए 200 मिलीलीटर इसमें हो गया, जो कि इस छोटे जार में 250 से थोड़ा कम, 250 से थोड़ा कम आ जाता है। इसमें भी 200 का निशान लगा हुआ है। अगर 200 मिलीलीटर का अगर हमने मापन करना है तो हम छोटे जार का प्रयोग करेंगे। 200 से लेकर 50 मिलीलीटर से 250 मिलीलीटर तक अगर हमें कोई लिक्विड मापना है तो हम छोटे जार का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें बड़ा मापन करना है तो हम इसका 1 लीटर के जार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे हम अगर इसमें लिक्विड डालते जाएंगे तो ये 400 मिलीलीटर, ये 600 मिलीलीटर, ये 800 मिलीलीटर। अगर हम स्पेशल बच्चों के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं तो हमें स्पेशली ऐसे मापन का प्रयोग करना चाहिए जिस पर मार्क कर रखा हो कि इतना मिलीलीटर इस लाइन तक आएगा, तभी बच्चा दूसरे को दे पाएगा या अच्छे से शॉप से अपनी चीज़ जो उसको लेनी है उसको ले पाएगा। ऐसे ही हम इन जार का प्रयोग करके अपने व्यवसायिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और व्यवसाय में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इन मार्क वाले जो मापन है इनका प्रयोग करके, अच्छे से मापन करके हम अपनी हानि होने से और कस्टमर को गलत चीज़ देने से बच सकते हैं, जिससे यह एक व्यावसायिक ज्ञान है जिसका होना अति आवश्यक है। क्योंकि हमें जीवन में अगर हम दुकान नहीं कर रहे, व्यवसाय नहीं कर रहे, तो हमें लिक्विड फॉर्म की चीज़ें लेने तो दुकान पे अवश्य जाना पड़ता है, जिसके लिए हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। हमें एक नॉर्मल इंसान को ज्ञान हो जाता है, लेकिन अगर हमारे स्पेशल बच्चों की बात करें तो उनको हमें स्पेशली ये चीज़ें सिखानी होती हैं और हमें सिखानी भी चाहिए।
इसीलिए आज मैंने इन 3 मापन का प्रयोग किया, 250, 500 और 1000 मिलीलीटर का, और आपको सिखाने का प्रयास किया कि कैसे आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।